Students, I am with you with another video of class 7 maths exercise 2.7. इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर को राउंड फिगर वाली नंबर से यानी 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल नंबर को राउंड फिगर वाली नंबर से 10, 100, 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं, और डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स परफॉर्म। देखिए पहला जो रूल है, टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। देखिए ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, यानी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे 4.5 है और डिवाइड है 9, तो इसे कैसे करते हैं डिवाइड, राइट। तो ये होल नंबर है 9 और ये 4.5, करेक्ट। अब देखिए 9 की टेबल हम 4 में पढ़ेंगे, तो 9 की टेबल 4 में तो जाती नहीं है, सो हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन बीच में डेसिमल आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल को ही लगा देते हैं पहले, यानी क्वोशिएंट में पहले डेसिमल लगा देते हैं। और डेसिमल से पहले अगर कोई होल नंबर नहीं है तो उसके पहले जीरो लगाने की परंपरा है, यह आप ध्यान रखेंगे। केवल आप ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो अगर आपने 4 पॉइंट ये लिखा और किसी ने यहाँ पे 1 लिख दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जीरो लगाने की आदत जरूर डालें। तो 0 पॉइंट ये हो गया। अब हमारे पास 45 आ गया पूरा, तो 9 की टेबल 45 में पढ़ेंगे, 9 5 जा 45, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इसका जो क्वोशिएंट है वो आ गया 0.5। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 65.4 डिवाइड 6, ये देखते हैं, राइट। देखिए तो 65.4 यहाँ लिखा हमने, 6 से इसे डिवाइड करना है, तो 6 की टेबल 6 में जा सकती है, 6 1 जा 6, वेरी इजी। ओके 5 उतार लिया हमने। अब 6 की टेबल 5 में तो जा नहीं सकती, तो हमें अगला डिजिट भी उतारना पड़ेगा, और अगला डिजिट उतारने से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट में, ये रहा, तभी हम इसको 4 को उतार सकते हैं। तो अब 6 9 जा 54, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया 1.9। ओके स्टूडेंट्स, अब समझ में आया? नहीं? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 14.49 डिवाइड 7, ये देखिए हमने ये ले लिया, 7 से इसे डिवाइड करना है 44.49 को, राइट। अब 7 2 जा 14 होता है, 1 में टेबल पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे, 14 लेंगे, 7 2 जा 14 हो गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए फिर डेसिमल आ गया तुरंत बाद, डेसिमल के बाद वाली नंबर नीचे उतारने से पहले हमें डेसिमल पुट करना पड़ता है, नहीं डेसिमल लगाना पड़ता है क्वोशिएंट में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हमने सारे क्वेश्चंस जो भी हमने आगे पहले समझाए हुए हैं सब में यही किया हुआ है। तो 7 जब 14 हो गया, अब 4 हमने उतार लिया यहाँ पर, राइट। लेकिन हमने देखा कि 7 की टेबल 4 में नहीं जाती है, राइट। तो अगला डिजिट उतारने से पहले हमको क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है, और फिर हम अगला डिजिट भी उतार लेते हैं,
तो यह हो गया 49, तो 7 7 जा 49, आपका सोल्यूशन आ गया 2.07। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी समझ में अब आ गई होगी, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा रूल, टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाई 10, 100, 1000, यानी कि राउंड फिगर जो नंबर होती हैं जीरो वाली, उनसे डिवाइड कैसे करते हैं। तो उनसे डिवाइड करने के लिए आपको ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, यानी कि आपको रख के डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओनली यू हैव टू शिफ्ट डेसिमल टू द लेफ्ट, केवल आपको डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। जैसे मल्टीप्लाई में हमने राइट में शिफ्ट किया था, डेसिमल को राइट में ले जाते थे डेसिमल, इसमें हमें बाई तरफ डेसिमल ले जाना है। जैसे 41.5 है और हमने डिवाइड करना है इसको 10 से, तो एक डेसिमल यानी एक प्लेस है, मतलब जीरो इसमें एक ही है, इसलिए वन प्लेस जो डेसिमल है वो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई में राइट में जाता था, इसमें लेफ्ट में जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4.15 हो गया। बहुत ही आसान है ये, देखिए 3.75 डिवाइड 100 से करें अगर इससे से, देखो। तो यहाँ से देखते हैं हम बाई तरफ, दाहिनी तरफ नहीं देखना है, ये तो 75 ऑलरेडी यही रहेगा। दो प्लेस लेफ्ट में जाना है डेसिमल, एक प्लेस तो अवेलेबल है हमारे पास, दूसरा प्लेस नहीं है, तो जो प्लेस नहीं होता है उस प्लेस पे लगता है 0, राइट। और ये हो गया जो प्लेस अवेलेबल नहीं है, दो प्लेस जाना है ना यहाँ पर, तो दो प्लेस ले जाने के लिए हमें 0 पुट करना पड़ता है यहाँ पर, उसके बाद डेसिमल, उसके पहले डेसिमल आता है। 0.5 डिवाइड 1000, देखिए 3 डेसिमल है यहाँ पर, 3 जीरोज है यहाँ पर, और यहाँ पर डेसिमल है और डेसिमल के पहले कोई भी प्लेस नहीं है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे तो 5 हो गया, तो 3 प्लेस यानी 3 जीरोज 1 2 3 हमें लगाने पड़ेंगे। तो डेसिमल पहले कोई भी प्लेस है नहीं, तो सारे जीरो ही लग जाएंगे, उसके बाद उसके पहले फिर डेसिमल लगेगा, और फिर इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ये बहुत ही आसान है, यू है टू ओनली, यानी आपको केवल डेसिमल को शिफ्ट करना है बाई तरफ। मल्टीप्लाई में दाहिनी तरफ जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और डिवाइड में बाई तरफ जाता है। आपको इस तरह से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल एक लाइन में आंसर देना है और डेसिमल को शिफ्ट करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा, ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 2.4 और हमने डिवाइड करना है इसको 0.6 से, राइट। ये अगर यहाँ पर हो 6 होता तो हम आसानी से डिवाइड कर देते कैसे भी रख के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है डेसिमल नंबर, तो हम क्या करते हैं, हाँ? तो हम इसको होल नंबर बनाते हैं। इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है ना गाइस, 0.6 को अगर हमने होल नंबर बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, राइट। लेकिन हम केवल डिवाइजर, ये डिवाइजर कहलाता है और ये डिविडेंड कहलाता है, तो केवल हम इसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों को कर सकते हैं। यानी कि इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 24 और ये हो गया 6, राइट। और अब 6 से 24 को डिवाइड करना बहुत ही आसान है। 6 रखा, 24 रखा, 6 हो जा 24, तो ये आ गया 4। आया समझ में? नहीं? ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
2.25 डिवाइड 0.5, ये है। देखिए यहाँ पर एक ही प्लेस है, तो हम इससे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लेस वाले को 10 से, 2 प्लेस वाले को 100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर इसको भी 10 से करना पड़ेगा। तो इसको 10 से करेंगे तो एक प्लेस राइट जाएगा डेसिमल, और उसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 5 4 20, 2 डेसिमल, फिर 5 उतार लिया, 5 5 25, यानी ये क्या आ गया 4.5। ओके स्टूडेंट्स, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम करते हैं। अगर मान लीजिए एक हम और लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर देखिए 0.45 डिवाइड 1.5, ये देखिए ये ले लिया हमने, राइट। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, राइट। यहाँ पर 2 प्लेस है, तो एक प्लेस यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 4.5, और ये पूरा होल नंबर हो जाएगा। अब आप इसे कर सकते हैं यार आसानी से। 15 को 4.5 से, 4 में तो टेबल जाएगी नहीं, इसलिए हम पहले 0 डेसिमल लगा लेंगे तो 45 मिल जाएगा हमको। तो 15 3 जा 45 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर 0.3, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कितनी आसानी से इसको कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर यही चीज़ समझने की है कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज उस जो हमने रूल्स बताए हैं उसी की एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन होल नंबर से डिवाइड है। देखिए 2 को डिवाइड किया 0 पॉइंट, तो पहले हम इसको पॉइंट ही लगा लेंगे क्योंकि पहले पॉइंट ही है, और 2 2 जा, तो ये आ गया 0.2। ऑलराइट, ओके। ये देखिए, इसको देखिए 5 से डिवाइड किया 0.35, तो 0 पॉइंट लगा लिया पहले, फिर 35, फिर 3 से टेबल नहीं जाता, 5 भी लेना पड़ेगा। तो 5 5 जा 35, यानी ये आ गया 0.5। इस तरह से आप आराम से करते चले जाइए, कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्वेश्चन ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। 4 से 3.96, देखिए 4 की टेबल 3 में तो जाती नहीं है। सो अगली डिजिट लेने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पुट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट में, तो हमें 39 मिल जाएगा। 4 9 जा 36 होता है, यू नो। यहाँ पर 3, अब 6 आ गया, 4 9 जा 36, तो आ गया 0.99। ओके ओके गाइस, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास वो वाली नंबर, मतलब होल नंबर्स हैं, इनमें डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है। इसका एक प्लेस गया तो कितना बचा 0.48, एक प्लेस डेसिमल, एक 0 है तो एक प्लेस डेसिमल इधर आ गया यहाँ पे, है ना। इसमें भी 10, एक प्लेस दाईं तरफ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी कि आपको 5.25 लिख देना है, बस डेसिमल शिफ्ट करके ही लिखना है। यहाँ पर देखिए डेसिमल है 10, एक प्लेस जाना है बाईं तरफ, यानी कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.07 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 2 प्लेस लेफ्ट में जाना है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, और यहाँ पर कोई प्लेस है नहीं इसलिए यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, और इस तरह से ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 से डिवाइड है यहाँ पर 1 2 3,
तो थ्री प्लेस लेफ्ट में जाएगा डेसिमल, यानी कि ये हो गया 9 और ये हो गया 7। एक प्लेस तो हमारे पास है ऑलरेडी, 2 प्लेस और चाहिए, यानी कि 2 0 लग जाएंगे और उसके बाद डेसिमल लग जाएगा। राइट, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर तो एक भी मतलब प्लेस नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो 5 उसके बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 0। ये जीरो क्यों लगाते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर आपने लिख दिया 0.0005 और किसी ने शरारत कर दी और यहाँ पर 1 लिख दिया या 2 लिख दिया या 4 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी जीरो लगा देते हैं। समझ में आया ना? हाँ, ये आप भूलिएगा मत, जीरो जरूर लगाइएगा। अगर वहाँ पर होल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पर जीरो जरूर पुट करना। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़े। अब देखिए आपको आ गया डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को या होल नंबर को कैसे, डेसिमल नंबर से हम डिवाइड कैसे करते हैं। ये 7 डिवाइड 3.5 है ना, 7/3.5 ही लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए इसको हमें डेसिमल को रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से, यानी कि 0 वाली नंबर से, तो ये होल नंबर हो जाएगा। ये हो गया 35, एक प्लेस इधर चला जाएगा डेसिमल, ये 35 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यहाँ वाला डेसिमल लिखा नहीं जाता, लेकिन हम केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। ये आ गया। और अब आप 35 को 70 से बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया 2। राइट, यहाँ पर देखिए, चलिए इसको देखते हैं। 3.25 अपॉन में 0.5 लिख सकते हैं ना आप इसे। अब 0.5 को होल नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जितने प्लेस होती हैं उतने ही जीरो वाली नंबर लेते हैं। अगर 2 प्लेस हैं तो 100, 1 प्लेस है तो 10, 3 प्लेस है तो 1000, 4 प्लेस है तो 10,000। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी हो गया 32.5 अपॉन में ये तो 5 हो गया। अब हम यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे बड़े आराम से, इस तरह से। तो 5 6 जा 30, 2 आया, डेसिमल लगाने से पहले डेसिमल के बाद वाली नंबर उतारने से पहले डेसिमल लगा लेंगे, 5 आ जाए 25, तो ये आ गया 6.5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारी वीडियोस को टाइम से पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।